2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज के रहने वाले युवक चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इसके पिता लगातार न्याय के लिए परेशान हैं। बड़े बड़े तमाम लोगों के घर भी पहुंचे और इस मामले में सुनवाई को लेकर इनकी एक अपील है कि जो दूसरा पक्ष है वो सुनवाई नहीं करने दे रहा है। आज लखनऊ की गांधी प्रतिमा पर आप देख सकते हैं कि हाथों में अपने बेटे का जो फ़ोटो है उसको लेकर पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि एक पिता के लिए इससे ज़्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है कि उसका जो जवान बेटा है वो उसकी आंखों के सामने से इस तरीके से चला जाए, उसकी हत्या हो जाए। और ये बताया जाता है कि चंदन गुप्ता के अंदर देशभक्ति के लिए एक जज्बा था और कुछ ना कुछ करना चाहते थे, लेकिन अफसोस वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे साथ इनके पिता मौजूद हैं। क्या है ये सर पूरा मामला सर? मेरे बेटे ने बताएं 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय वंदे मातरम के उद्घोष लगाते हुए वो तहसील रोड पर होकर के जा रहे थे। तभी वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घेर करके योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी। मैं तब से सन 2018 से न्याय की उम्मीद में भटक रहा हूँ। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ लखनऊ में NIA ATS कोर्ट है, वहाँ तक मुकदमा लेके आए। मुकदमे में हमारी सारी गवाहियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। इसका जजमेंट 25/10 को आना था, लेकिन जो विरोधी पक्ष है वो संख्या में भी ज़्यादा हैं, 30 लोग हैं। वो लोग हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट में उन्होंने बड़े बड़े वकील कर लिए हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी वगैरह, और वहाँ जाकर के उन्होंने इस केस को विलंबित करने के उद्देश्य से वो इस झूठी बातें बना करके अदालत को भी गुमराह कर रहे हैं और न्याय में विलम्ब के लिए वो जितनी भी अवरोध लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। अतः मेरी बताएं शासन प्रशासन और न्यायालय से यही मांग है कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। कासगंज में भी बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, तो आपने किसी से मदद की गुहार लगाई इसको लेकर? कुछ के पास गए हैं हमने, तो सभी ऐसा कोई चौखट नहीं छोड़ी जहां हमने अपना माथा नहीं रगड़ा हो, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो आपकी किसी तरीके से कोई मदद हुई हो? क्योंकि 2018 का मामला है, आंखों में आपके आंसू हैं, मैं समझ सकता हूँ आपके दुख को अब नहीं बांटा जा सकता है, तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द न्याय मिले, बस मेरी यही वो है। आपने कुछ अपने वकील किए हैं जो आपकी मदद कर रहे हों? जी, मैंने वकील यहाँ पर हमारे वकील हैं वो, लेकिन मुझ पर इतना पैसा तो नहीं है। मेरे जो भी वकील मैंने किए हैं, यहाँ श्री मुकुल जोशी जी हैं, हाई कोर्ट में हमने सुभाष बिसारिया जी हैं, वो किए हैं। लेकिन मैं यहाँ तक अब समझता हूँ कि न्याय भी बताएं सिर्फ गरीब आदमी का साथ नहीं देता है। तो आज इस मामले में सुनवाई होनी है? हाँ, आज 2:30 बजे हियरिंग होनी है। आप क्या चाहते हैं, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो दूसरे पक्ष के लोग हैं आपके बेटे की हत्या में शामिल? जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कौन कौन दोषी हैं, उनके कुछ नाम आपके सामने? मैं सलीम, नसीम, वसीम और जाहिद उर्फ जग्गा, असीम, असलम कुरैशी, एडवोकेट मुनाजिर रफ़ी, उसके भाई आमिर रफ़ी, तो कहाँ हैं ये सब अभी? ये सभी अब बेल पर छूटे हुए हैं। ये धमकी आपको कुछ ऐसा देते हैं? धमकी देते हैं, तब हमको वैसे शासन ने सुरक्षा भी दे रखी है। आपको अपनी जान का खतरा भी है इनसे? जी बिल्कुल है, बिल्कुल मुझे भी है, मेरे बेटे को भी है। ये चंदन गुप्ता के पिता हैं जो कासगंज का रहने वाला था। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे लगा रहा था, लेकिन उस दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। 2018 से ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं। कोर्ट में इनकी जो सुनवाई है वो दूसरे पक्ष द्वारा नहीं होने दी जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प है और उसी के साथ साथ ज़रूरी भी है कि चंदन गुप्ता के पिता को कब न्याय मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।